Hello students, welcome back to the channel. So now in this video let us start with the F block elements. ठीक है, so previous video में हमने D block elements तक तो cover कर लिया था. So today we'll going to start with the this F block elements. ठीक है, these are also known as इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते थे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कह रहे हैं हम? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो पहले ये समझ लें कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों कहा जाता है. तो इसके लिए मैं आपको पहले प्रोडक्ट टेबल एक बार दिखा दूँ कि वाई दीज एलिमेंट्स दे आर नोन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ यहाँ पर. सी, दिस इज द डी ब्लॉक दिस इज द होल डी ब्लॉक. ठीक है, तो इन सारे सबको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक, अब अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन देखें तो ये है, देखो यहाँ पर जो हमारे पास है 57. सो दैट इज़ लेंथेनम. और जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स है इसको हम डिस्कस भी करेंगे आगे, लेकिन हम पहले सिर्फ इसकी पोजीशन देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में. तो ये देखो आपका यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है दैट इज़ 58. ठीक है, जो दैट इज़ अ सीरियम. तो यहाँ पर देखो 57 के बाद जो है वो 72 आ रहा है. तो ये जो 58 से लेकर के जो आपके 71 तक एलिमेंट्स है वो कहाँ है? सो दे आर टेकन आउट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड दे केप्ट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो दैट्स वाई. सो यहाँ नीचे भी देखो 89. ठीक है, 89 के बाद जो है आपका 90. सो 90 से लेकर के 103 एलिमेंट्स जो है वो कहाँ गए? ठीक, सो अगेन दे आर टेकन आउट फ्रॉम द मेन बॉडी एंड दे आर केप्ट हेयर. सो ये दो सीरीज जो हैं आपके लाइक दिस 4F सीरीज़ और 5F सीरीज़. खैर इसको भी हम प्रॉपरली समझेंगे 4F सीरीज़ क्यों कहते हैं, 5F सीरीज़ क्यों कहते हैं. सो अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं समझने के लिए. इनको लेंथेनाइट्स और ये हमारे हैं एक्टिनाइट्स. तो लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स जो हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं दे टुगेदर फॉर्म द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ व्हाई इनर ट्रांजिशन? बिकॉज दे आर टेकन आउट फ्रॉम द ट्रांजिशन ब्लॉक. सो ट्रांजिशन के बीच में से इनको लिया गया है. सो दैट्स वाई दे आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, आई थिंक कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. सो क्या क्यों इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कहते हैं. ठीक, नो अब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कह सकते हैं. पोजीशन आपने देख ली, वाई दे आर नोन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, ये आपने देख लिया. अब देखो द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन और जिसको हम डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं एंटर्स द एंटी पेनल्टी शेल और एनर्जी लेवल दैट इज n-2. n-2 में एंटर करता है एंटी पेनल्टी शेल जो है. अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये कितने सारे भी शेल्स हैं. मान लीजिए लास्ट शेल हो गया आपका, ये हो गया पेनल्टी शेल, और इसके भी अंदर क्या हो गया आपका? एंटी पेनल्टी शेल. अगर ये n है, ये n-1 है, तो ये आपका n-2 होगा जिसको हम एंटी पेनल्टी शेल भी कहते हैं. ठीक है, आगे कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जनरल तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा. फाइन. देन एंटी पेनल्टीमेट शेल और यू कैन से n-2 एफ ऑर्बिटल. अब उस शेल में कौन से ऑर्बिटल्स में जाएगा? एफ ऑर्बिटल्स में. तब हम उन एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. यानी कि दोबारा से रिपीट करती हूँ, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एंटी पेनल्टीमेट शेल. ठीक है, और एंटी पेनल्टीमेट शेल के कौन से ऑर्बिटल्स में? एफ ऑर्बिटल्स में. देन दीज आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक, सो वाई दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये मैंने आपको पहले समझा ही दिया है. ठीक है, दे फॉर्म ए ट्रांजिशन सीरीज विद इन द ट्रांजिशन सीरीज. ठीक है, सो पूरा का पूरा सीरीज जो है वो ट्रांजिशन सीरीज में से उठा करके लिया गया, जो कि अभी आपने पीरियोडिक टेबल में देखा. ठीक, देन the general configuration. Now let us see the general configuration of this F block elements. अब देखो ये हमने डिफाइन किया था n-2 में F ऑर्बिटल में. लेकिन अगर अच्छा मैं दोबारा से बना देती हूँ यहाँ पर आपको. सपोज आपका यहाँ पर ये n शेल है, तो अगर इसमें जो भी s ऑर्बिटल होगा तो उसको हम ns बोलेंगे. फाइन, ठीक है, क्लियर हो गया. अब ये जो है पेनल्टीमेट शेल जो है दैट इज़ n-1. अब पेनल्टीमेट शेल के n-1 के कौन से ऑर्बिटल में
0 या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है डी ऑर्बिटल्स के, लेकिन वो कौन सा डी, हालांकि इसमें भी होगा बट वो वाला डी नहीं, एक शेल पीछे, यानी कि n-1 शेल वाले में जो डी ऑर्बिटल होगा उसमें या तो 0 या तो 1। अब 0 और 1 क्यों आते हैं वो भी हम समझेंगे, ठीक। अब ये जो है नेक्स्ट वाला, दिस इज n-2, सो दिस इज एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब इसमें अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर भी इसमें डी, और ये n-2 के जो है वो f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होंगे। अब कितने फिल होंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 to 14, क्योंकि f ऑर्बिटल जो है दैट कैन हैव ओनली 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पूरा का पूरा सीरीज जो है वो 1 2 3 4 till 14 जो है वो पूरा का पूरा सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, देन तो ये हमारे अब देखो, पहले NS फिल हो चुका होगा, फिल करने के बाद जो है वो F पे आएंगे। D कैन हैव 0 और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द रीज़न वील एक्सप्लेन नाउ। देन क्लासिफिकेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स। अब F ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनको कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वेदर इट एंटर्स इनटू द F ऑर्बिटल, 4F ऑर्बिटल और 5F ऑर्बिटल, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस दे आर ऑल्सो नोन एज 4F ऑर्बिटल, और यू कैन से 4F सीरीज और 5F सीरीज। एक बार पहले मैं आपको फिर से ये पीरियोडिक टेबल दिखा दूँ, लाइक सी दिस वन, ये जो सीरीज है यहाँ, ये दिस इज अ वेरी फर्स्ट सीरीज ऑफ दिस F ब्लॉक एलिमेंट्स, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, 4F सीरीज। ये हमारा है 4F सीरीज, यानी कि इसमें 1 to 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट होंगे। तो ये पूरे के पूरे 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4F कैन हैव द 14 इलेक्ट्रॉन्स, और एनी F ऑर्बिटल जो है दैट हैज़ द टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है वो सीरीज कंप्लीट होगा। सेम वे अब कॉन्फ़िगरेशन जो है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन दैट विल रिमेन सेम, बट यू कैन से कि शेल का नंबर कौन सा है दैट विल वेरी, ठीक है। उसको भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है 5F सीरीज़। तो क्या मतलब हुआ 5F सीरीज़ का, कि इसमें जितने 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कौन से ऑर्बिटल में आएंगे, 5F में। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी इसके साथ लिखिए, इसमें से समझिए ज़रा। सो यहाँ पर हमने अभी जब जनरल कॉन्फ़िगरेशन की तो यहाँ हमने लिखा n, और यहाँ लिखा n-1 का D, और n का S, और n-2 का हमारे पास था F। फाइन, अब इसी के बेस पे कॉन्फ़िगरेशन, अगर 6S जो है, 6S में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑब्वियसली 6S जो है दैट इज़ फिल्ड फर्स्ट, तो 6S पहले फिल होगा। फिर n-1, तो यानी कि n कितना है 6 में से 1 माइनस किए तो 5 आ गया, तो हमारे पास कौन सा D आया, 5D। और 6 में से 2 माइनस किया आपने, बिकॉज n इज इक्वल टू 6 एंड -2, तो हमारे पास आ गया 4F। तो इन दिस वे इट इज़, दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। पहले हमने ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, अब ये पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लेंथेनॉइड्स की है। अब सेम वे अब एक्टिनॉइड्स में आ जाएं, तो 6S की जगह पर 7S आ गया, क्योंकि एक शेल, अब देखो कॉन्फ़िगरेशन बढ़ गई ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो हम एक शेल ऊपर चले गए, 7S तक पहुंच गए। तब 7S, देन 60 एंड देन 5F। सो दैट्स वाई, क्योंकि अब देखो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो 5F में जा रहा है, ठीक है। तो 1 2, हाँ 0 भी समटाइम्स इट कैन हैव 0, ठीक है। सो बट 1 to 14, so you can write then for 5F, up that's why it is known as 5F and this is known as the 4F सीरीज़। फाइन, सो अब आई होप कि आपको जनरल चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो हम पर्टिकुलरली चलते हैं लेंथेनॉइड्स में। So the elements in which the last electron enters into the 4F orbital, as I told you already, called 4F, or you can say 4F block elements also. First inner transition series भी कह सकते हैं, और क्या क्या कह सकते हैं इसको, लेंथेनॉइड्स कह सकते हैं, लेंथेनस कह सकते, लेंथेनाइड्स कह सकते हैं, लेंथेनॉइड्स कह सकते हैं, और लेंथेनस कह सकते हैं, ठीक है। सो बिकॉज दे कम इमीडिएटली आफ्टर लेंथेनम। अब क्यों इसको लेंथेनॉइड्स कहा गया है,
एज फिर से देखना ही पड़ेगा आपको एक बार, ये देखो दिस इज अ लेंथेनम, सो दे कम इमीडिएटली आफ्टर 57 है, 58 से लेकर के आपके 71 तक एलिमेंट्स जो है वो लेंथेनम के इमीडिएटली बाद में आ रहे हैं, तो दैट्स वाई दिस सीरीज। एंड वन मोर थिंग इज दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनम दे आर वेरी मच सिमिलर टू दिस 4f सीरीज, फाइन, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज द लेंथेनम। सेम इज द केस विद द एक्टिनॉइड्स ऑल्सो, ठीक है, विद द सेम रीजन। अब देखो एक्टिनियम जो है 89 है, तो इमीडिएटली फ्रॉम 90 जो है वो फिल करना शुरू करेंगे 5f वाला, सो दैट्स वाई द नेक्स्ट सीरीज दैट इज द एक्टिनॉइड्स, फाइन। चलिए अब कॉन्फ़िगरेशन हमने देख ली इसकी कि दिस इज अ, अभी मैंने आपको बता दी कॉन्फ़िगरेशन जो दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाउ लेंथेनॉइड्स। देन एक्टिनॉइड्स सेम वे, जैसे कि लेंथेनॉइड में हमने एक्सप्लेन किया है, सेम केस इज द ऑफ विद एक्टिनॉइड्स वी कैन से। तो 5f की फीलिंग होगी, इसको हम 5 लोक एलिमेंट्स कह देंगे, या दिस एक्टिनॉइड्स भी कह सकते हैं, एक्टिनस कह सकते हैं, एक्टिनाइड्स कह सकते हैं, एंड दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, फाइन। देन और कोर कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो, या कोर कॉन्फ़िगरेशन लिखी है तो यहाँ पर हमने रेडॉन लिख दिया, फाइन। देन ये एक्टिनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब देखें नेक्स्ट लेंथेनम, दो डीप कुछ मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर रही हूँ अब, ठीक है। लेंथेनम दो ए डी ब्लॉक एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन द लेंथेनॉइड, जैसे कि अभी मैंने प्रोडिक्ट टेबल से बताया, बिकॉज इट इज क्लोजली दैट very you can see it has very close resemblance with the lanthanoids, ठीक है, for which the general symbol Ln is often used, clear? So similarly same is the case with the actinium is included in the एक्टिनॉइड सीरीज़। तो जैसे लेंथेनम की थी उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी फर्स्ट सीरीज़ के साथ, फर्स्ट और यू कैन से 4f सीरीज़ के साथ, ऐसे एक्टिनियम की जो है प्रॉपर्टीज़ बहुत मैच करती हैं। समटाइम्स यू कैन हैव क्वेश्चन लाइक दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड बट स्टिल द नेम of the series is actinoids. Why? So the reason is कि that you can say the whole series immediately comes after actinium, और same is the case with the lanthanum, ठीक है। अब लेंथेनम का भी और इसका रीज़न सेम है, बट आपको बस नेम्स जो हैं वो डिफ़र करेंगे, फाइन। सो दैट्स वाई यू कैन से, एंड फर्स्ट थिंग दैट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर एक्टिनियम, एंड सेकेंड थिंग इज दैट द you can say the properties of actinium, they are very much you can say they very much resemble with the properties of the actinoids. दोनों का सेम ही रीज़न आएगा, बस नेम्स जो हैं वो डिफ़र करेंगे आपके। Then study of lanthanoids is comparatively easier because they show only one stable oxidation state, but on the other hand chemistry of actinoids that is much more complicated because they show a wide range of oxidation states and partly because they are radioactive in nature. So first series जो है 4f series को study करना that is very much easier, लेकिन अगर हम second series की बात करें और 5f series की बात करें तो max of the elements they are radioactive in nature, so that's why they have more complex chemistry. Now they are also referred as the rare earth metals, इनको हम रेयर नॉट मेटल्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर अक्रेंस इन द अर्थ इज़ वेरी रेयर। अब देखो सीरियम जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 3 × 10⁻⁴% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, विच इज़ मोस्ट कॉमनली अक्रिंग लेंथेनॉइड। अगर सीरियम जो है कॉमनली अक्रिंग लेंथेनॉइड है, उसकी भी अगर हम यू कैन से परसेंटेज देखें, सो दैट इज़ 3 × 10⁻⁴%। सो वी कैन से दैट्स वाई दे आर नोन एज द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे हमारे पास। चलिए एक और पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं साथ ही में। सो द मोस्ट कॉमन मिनरल कंटेनिंग लेंथेनॉइड इज़ मोनाजाइट सैंड। सो इसका जो कॉमनली अकरिंग मिनरल है दैट इज़ मोनाजाइट सैंड, विच इज़ मेनली लेंथेनॉइड ऑर्थोफॉस्फोट। ये उसका केमिकल यू कैन से कॉम्पोजिशन है लेंथेनॉइड ऑर्थोफॉस्फेट, जिसको हम मोनाजाइट सैंड भी कहते हैं। सो दिस इज़ द कॉमनली अकरिंग जो है मिनरल है लेंथेनॉइड्स का, क्लियर।
Now let us start with the general characteristics of lanthanoid. So general characteristics में पहले सबसे पहले हम लेते हैं एटॉमिक एंड द आयनिक साइजेस. सो अगर हम बात करें एटॉमिक और आयनिक साइजेस की लैंथेनॉइड्स की, ठीक है, सो दे आर यू कैन से देर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक और आयनिक रेडियाई अलोंग द लैंथेनॉइड सीरीज फ्रॉम लैंथेनम टू लिटिनियम. ठीक है, एंड दिस रेगुलर, और अगर हम आयंस की बात करें तो 3+ इज द commonly occurring oxidation state of this whole series. So this regular decrease in the size of atoms and ions with increasing atomic number, this is known as lanthanide contraction. So that is very very important phenomenon. चलिए फिर से एक बार पीरियोडिक टेबल पे आते हैं. पहले मैं आपको एक बार होल सीरीज जो है वो मैं शो कर दूँ आपको. सी, अगर हम एटॉमिक साइजेस की बात करें तो जैसे हम सीरियम से चलना शुरू होंगे, ठीक, और कहाँ तक पहुँचेंगे, लिटिनियम तक. सो देर इज़ ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ द दिस एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ऑफ दिस होल सीरीज. सो दिस कॉन्टीन्यूस, कलेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सीरीज़ की होती है. सो द सीरीज गेट्स कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो ना, यहाँ से साइज जो है वो शुरू होगा एटॉमिक साइज, और यहाँ तक आकर के एटॉमिक रेडियाई जो डिक्रीज होता रहेगा, द होल सीरीज गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड. ठीक है, सो दैट्स वाई, और यू कैन से दिस फिनोमिनन इज नोन एज द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होती क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, एंड दिस is important one. What is lanthanide contraction and what is the reason behind this? Now the contraction is due to the imperfect shielding of one electron by the another in the same subshell. अब पहली बात जो है imperfect shielding, ठीक है, सो पहले भी हमने ये फिनोमिनन पढ़ा है. अब imperfect shielding की वजह से, और वन मोर थिंग कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस में होते हैं, 4f में. तो f ऑर्बिटल्स की जो है वो शील्डिंग क्या है, पुअर है, वेरी पुअर. ठीक है, अब s की, फिर उसके बाद p की पुअर है, देन p से ज़्यादा d की पुअर है, और सबसे जो पुअर है वो किसकी है, शील्डिंग f orbitals की. So this imperfect shielding of one electron by the another in the same shell. One reason is that, so however the shielding of 4f electron by another is less than d. ठीक है, अब कैसे भी कह लीजिए शील्डिंग कम है d से, ठीक है, या इम्प्रॉपर शील्डिंग है, ठीक है, इम्परफेक्ट शील्डिंग है f ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर. Then hence with the increase in the nuclear charge along the series there is a fairly regular decrease. Now what happens, f जो है वो you can say f ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वन इलेक्ट्रॉन कैनोट शील्ड द अदर इलेक्ट्रॉन. शील्डिंग क्या है, यहाँ से न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, उसके पीछे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए, तो ठीक है, फॉर एग्जांपल समझने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस को, इसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियर चार्ज के इम्पैक्ट से बचाएगा. लेकिन जब एक दूसरे से डिफ्यूज्ड हैं, दूर दूर हैं, एक दूसरे को शील्ड नहीं कर पा रहे, मीन्स बचा नहीं पा रहे एक दूसरे को, तो वो क्या करेंगे, क्या होगा, देन न्यूक्लियर चार्ज जो है उसकी जो यू कैन से न्यूक्लियर चार्ज की इंटेंसिटी जो फील होगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, दैट विल बी मोर. और व्हाट इज साइज इज हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स दे आर फीलिंग द न्यूक्लियर चार्ज. जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, उतना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और उतना ही साइज जो है वो डिक्रीज होगा. दैट्स इट, दिस इज अ साइज ओनली. ठीक है, अगर न्यूक्लियस और लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स की जो है यू कैन से अट्रैक्शन कम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड करता है, साइज जो है वो इंक्रीज होता है. और अगर न्यूक्लियर चार्ज का इम्पैक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा, सो दे गेट मोर एंड मोर क्लोजली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड द साइज डिक्रीजेस. ठीक है, आप इस वे में कह सकते हो, दूसरे वे में आप कैसे कह सकते हो, ऑन द अकाउंट ऑफ वेरी डिफ्यूज शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स. अब पहले बताया डिफ्यूज शेप्स हैं एफ ऑर्बिटल्स की, ठीक है, एंड 4f इलेक्ट्रॉन्स शील्ड ईच अदर quite poorly from the nuclear charge. Thus the effect of nuclear charge increases. ठीक है, जैसे भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो, द थिंग इज दैट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली इन योर ओन वर्ड्स. एंड ठीक है, देन thus the effect of the nuclear charge increases in somewhat more than the changed shielding effect. ठीक, this brings the valence shell nearer to the nucleus.
द थिंग इज़ दैट जैसे मैंने बताया कि इन कैसा है, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियर क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है। अगर अट्रैक्शन वीक है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की तो क्लाउड जो है वो एक्सपैंड कर जाएगा, फाइन। सो दिस ब्रिंग्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन नियरर टू द न्यूक्लियस एंड हैंस द साइज ऑफ द एटम और द आयन गोज ऑन decreasing. So as we move in the series, the sum of successive reduction is equal to the total lengthenite contraction, ठीक है। so जितना कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा so this is the cumulative effect that is known as the lengthenite contraction, ठीक है। so next जो है जो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे that is the oxidation states. As lanthanides do not show as many as different oxidation states as are exhibited by the transition elements. अब पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्वेश्चन आता था लाइक दिस इज, मान लीजिए पहले हम NS और ये है हमारे पास N-1 जिसमें D है, ठीक है। सो यू कैन से द D ऑर्बिटल और ट्रांजिशन सीरीज दैट शोज अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, व्हाई, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड द रीज़न वॉज दैट कि S के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो आउटर पे थे, आउटर मीन्स लास्ट शेल में थे, सो दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन। सेकेंड थिंग वॉज दैट द D ऑर्बिटल दैट वॉज एक्सटेंडेड टू द अप टू द पेरीफेरी। अब जब कोई चीज़ पेरीफेरी तक आ गई, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड नाउ दिस इज एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट, केमिकल रिएक्शन इन्वायरमेंट, मान लीजिए कोई और स्पीशीज है सामने, सो दे विल, यू कैन से दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। लूज होना है, गेन होना है, नाउ दे आर एक्सटेंडेड टूवर्ड्स द पेरीफेरी एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग, सो दिस वॉज द रीज़न। अब इसी के कंपैरिजन में देखें कि 4f में क्यों ऐसा नहीं है। नाउ 4f ऑर्बिटल्स दे आर मच बरीड बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन N-2 शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब कितना भी डिफ्यूज्ड हो बट इट कैनॉट रीच अप टू द पेरीफेरी, वो पेरीफेरी तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब जब पेरीफेरी तक ही नहीं पहुंच पाएंगे देन हाउ कैन दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द केमिकल रिएक्शन और टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दिस इज द रीजन। नाउ लेट्स सी व्हाट आई हैव रिटन। सो दिस इज ड्यू टू द रीजन or a reason that the D electrons they are present in N-1 D subshell, as I make you understand, and that is rather easier for them to be available for the bond formation. Or on the contrary, F orbitals they occupy position in the N-2 F subshells, so this is not very easy for them to participate in the bond formation or chemical reaction, whatever you want to say. So as a result, lanthanoids exhibit only limited oxidation state, out of which 3+, that is the most common oxidation state. Clear? Now the oxidation states of +2 and +4, this is the most commonly occurring, that is 3+. Instead of 3+, sometimes 2+ and 4+ oxidation states they are also exhibited by some of the elements. So these oxidation states are only stable in those cases. कहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये वाली स्टेबल होंगी? अगेन द सेम रीज़न, जहाँ पर आपको फुली फिल्ड, एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऐसे ही केस सीरियम का देखो, सीरियम कैन हैव 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि इसमें 4f 0 आएगा, ठीक। देन दिस हैज़ 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, बिकॉज इसमें जो है आपका हाफ टर्बियम है ये आपका, और हाफ फिल्ड 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, हाफ फिल्ड 4f है, ठीक, या हाफ फिल्ड f सबशेल है, ठीक। और ये आपका जो है नेक्स्ट जो है यूरोपियम, देन इट इज़ एग्जिबिटिंग 2+, तो इसमें भी 4-7 है, ठीक है। देन आपका आ गया यटर्बियम, तो इसमें भी आपका जो है 2+ है और 14 है। तो जितने भी 4+, 4+, 2+, ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही हैं उन सब में जो है आइदर एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द रीज़न। नाउ if they are exhibiting 2+, 4+ oxidation states, so now these states they tend to revert to the more stable oxidation state of 3+. तब भी ये कहाँ वापस आना चाहेंगी? 3+, either by gaining or either by losing the electron, ठीक। so thus by europium,
and you can say ytterbium ions, they are good reducing agents in solutions. अब एक चीज़ याद रखिए आप कि 3+ जो है दैट इज़ अ स्टेबल. अब चाहे कोई एलिमेंट 2+ पे है चाहे 4+ पे है, उसको 3+ में जाना है. तो 2+ वाले 3+ में कैसे जाएंगे जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो और लूज़ कर देंगे. ठीक है, और लूज़ कर देंगे. जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो ये 3+ पे पहुंच जाएंगे, लेकिन लूज़ करने के बाद कोई दूसरी स्पीशीज़ तो इसको गेन करेगी ना. सो दैट्स वाई दे आर द वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. am I getting clear to you people? ठीक है, so these ions they are very good reducing agents. वाइल ये 4+ वाले जो हैं आयंस वो 3+ में कैसे वापस जाएंगे जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, कहीं से भी करें, किसी भी स्पीशीज़ से करें, मान लीजिए ठीक है ABC कोई भी स्पीशीज़ है, कहीं से भी करें, तो जिस स्पीशीज़ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या जो भी स्पीशीज़ से ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उससे तो ये निकाल देंगे ना, उससे तो ये लूज़ करवाएंगे ना इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये खुद गेन करेंगे तो 3+ पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, यानी कि दे आर एक्टिंग एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर? इफ़ यू कैन से क्वेश्चन कम्स और रीजनिंग में आपको ये दे दिया कि दिस इज़ हैविंग द 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, और यू कैन से यूरोपियम 2+ इज़ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट वाइल सीरियम 4+ इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वाई? तो यू हैव टू, द रीज़न इज़ यू कैन से वेरी इजी. ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बस आपको ये याद रखना है कि इनको पहुंचना कहाँ पर है 3+ पे, आइदर बाय गेनिंग आइदर बाय लूजिंग. ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो है वो रीज़न आपको देना पड़ेगा. फाइन. अब सेकेंड थिंग इज़ दैट जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ है फ्रॉम ऑफ दिस सीरियम 4+ to 3+, that is very high, that is 1.74 volt, which suggests that it can even oxidize water. ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है that it can even oxidize water. Still it is used an oxidizing agent in analytical chemistry. अब the question is that अगर ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है तो सीरियम को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्यों यूज़ कर रहे हैं? सो वेयर वाटर इज मोस्टली यूज. ठीक है, सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट the oxidation reaction of water by cerium, that is a kinetically slow process, so that's why we can use it as a oxidizing agent in a analytical you can say chemistry. fine. अब next जो है रीजनिंग भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ. इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन इट्स वेरी इजी to give the reason. Then physical properties. So all lanthanides, they are silvery white soft metals and they get tarnished rapidly in the air. So their hardness increases with the increase in the atomic number. अब हार्डनेस इंक्रीज हो रही है ऑब्वियसली, आगे जाके यहाँ पे पॉइंट आएगा आपको. डेंसिटीज़ दे आर ऑल्सो वेरी वेरी हाई. अब सी ना डेंसिटीज़ कैसे हाई हो जाएंगी? अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंटर कर रहे हैं -n-1 में, और साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंटर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेंसिटीज विल इंक्रीज. फाइन. सो सेमेरियम इज exceptionally hard like steel, so all of them have typically metallic structure, good conductors, highly dense as I explained to you. So densities increase with increase in the atomic number as they have very high melting points. Fine. Now ionization enthalpies. So lanthanoids have fairly low ionization enthalpies, IE1 or IE2 values. They are quite comparable with the values of the alkaline earth metals. क्यों? Why this is so? क्योंकि अल्टीमेटली जो है, यहाँ देखो छोटा सा दोबारा से ये बना रही हूँ. अब देखो आपको एक फंडा समझ में आ गया ना, तो उसके बेसिस पे आपके बहुत सारी चीज़ें जो है वो दैट यू कैन ईजिली एक्सप्लेन. अब अल्टीमेटली पहले हमने क्या एक्सप्लेन किया था, तो जो दैट इट डज नॉट शो a variety of oxidation state, only 3+ oxidation state, that is the more stable. So तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो एस में से जाएंगे, दैट इज़ द आउटर वन, और एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा डी में या 0 होता है या 1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो
बिकॉज डी ऑर्बिटल इज एक्सटेंडेड अप टू द पेरिफेरी, तो यहाँ से कंट्रीब्यूट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 3+। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो तब ज़्यादा होती है ना जब न्यूक्लियर फोर्स या हमें n-2 से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ते, बिकॉज दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो अल्टीमेटली जा तो आउटर से रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो n-2 है यहाँ पर। Fine, are you getting my point? So that's why their IE1 and IE2 values, they are comparable with the alkaline earth metals. I hope you understand. Fine. Now colored ions, the reason behind the colored ions, if you remember जब हमने डी ब्लॉक में किया था कि कलर के पीछे क्या रीज़न था, that was डी transitions, because we were talking about the d orbitals or transition elements. Now here we are talking about the f orbitals, or you can say inner transition elements. ठीक है, as the electrons they are present in the f orbitals. So which transitions will be responsible for the color? FF transitions will be responsible for the color of the ions in the solution. Fine. Next देखो मैग्नेटिक, वेरी इजी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में एक ही फंडा है जो हम डी में बहुत अच्छे से किया है। इफ द ऑर्बिटल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे आर पेयर्ड, ठीक है, देन दे आर डायमैग्नेटिक। सो आयंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन paramagnetic, having paired electrons they are diamagnetic. So lanthanide ions with 3+ except this 4f0 and 14 are paramagnetic since they contains 1. ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसका atomic number है and how can you write the electronic configuration, तो उससे आपको पता चल जाएगा whether the element that is पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ठीक है, सो इसका लास्ट करेक्टरिस्टिक देखते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सो द लैंथेनाइड्स डू नॉट हैव मच टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू लो चार्ज डेंसिटी बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज एंड पुअरली शील्डिंग 4f इलेक्ट्रॉन। अब नाउ व्हाट हैपन्स कि पुअरली शील्डिंग है, चार्ज की डेंसिटी जो है वो कम है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स दे हैव least tendency to form the complexes, while when we were talking about the d block elements, so they were very much you can say participating in the complex formation. So all these are the you can say general characteristics of the lanthanoids. Okay, so that's all for this video.